So good morning students. This is the next video of your chapter of your history chapter, that is the earliest societies. So our next topic of this chapter is the Stone Age. We are going to read about the Stone Age in this chapter. Human beings evolved gradually from ape-like creatures to upright modern humans who could balance themselves on their feet. धीरे धीरे जो ह्यूमन था बेटा वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर थी पहले जो थी वो एप मतलब एक हम कह सकते हैं मंकी लाइक क्रिएचर्स होते हैं उनके जैसी थी। धीरे धीरे वो उससे लेकर एनिमल से लेकर मॉडर्न ह्यूमन में बदला। धीरे धीरे उसने अपने आप को बैलेंस करना सीखा। दे कुड नाउ होल्ड ऑब्जेक्ट्स, देयर ब्रेन साइज ऑल्सो डेवलप्ड। धीरे धीरे उनका जो माइंड था वो डेवलप होने लगा। पहले उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि उसका जो माइंड था वो डेवलप ही नहीं था। धीरे धीरे उसका माइंड डेवलप होने लगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता गया, दे रियलाइज दैट ब्रोकन स्टोन्स कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। उनको ये लगा कि जो ब्रोकन स्टोन से टूटे हुए जो पत्थर हैं उनको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दस द अर्ली ह्यूमन्स बिगेन टू मेक टूल्स। अब उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट किया, हथियार बनाना स्टार्ट किया उन टूटे हुए स्टोन से। द मेन मटीरियल दैट दे यूज्ड वॉज स्टोन एज इट वॉज ईजीली अवेलेबल। अब मटेरियल जो मेन उनके पास होता था टूल्स बनाने के लिए और जो ईजीली अवेलेबल होता था वो एक स्टोन था। दैट इज़ वाई हिस्टोरियंस कॉल दिस पीरियड एज द स्टोन एज। इसलिए हिस्टोरियंस ने इस एज को स्टोन एज बोला। नेक्स्ट, द स्टोन एज इज़ सब डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। बेटा स्टोन एज को ही इन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ द पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड एज। पैलियोलिथिक एज थी सबसे पहले, उसी को ओल्ड एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, एंड थर्ड वन इज़ नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। अब नेक्स्ट लेट्स लर्न मोर में देखते हैं। द टर्म पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड से निकले हैं। पैलियोस मीन्स ओल्ड, इसका मीन्स होता है ओल्ड, एंड लिथोस का मीन्स होता है स्टोन। इसी से पैलियोलिथिक बन गया, मीन्स ओल्ड स्टोन एज। सिमिलरली मैसोस मीन्स मिडल एंड नियोस मीन्स न्यू। लिथोस का मीन्स तो सेम होता है स्टोन। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट नाउ पैलियोलिथिक एज। द ओल्ड स्टोन और पैलियोलिथिक एज लास्टेड approximately from 500,000 BCE to 10,000 BCE। अब हम देखें तो पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज जो थी वो 500,000 BCE से लेकर 10,000 BCE तक मानी जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बींग्स लिव्ड अ नोमेडिक लाइफ। इस पीरियड के अंदर जो थे वो लोग जो थे ह्यूमन जो थे वो नोमेडिक लाइफ जीते थे। मतलब उनका एक ठिकाना नहीं होता था, वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब जब वो वेंडरिंग करते थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तब वो ग्रुप्स में जाते थे बेटा। वो किस लिए इधर से उधर जाते थे? फूड और शेल्टर के लिए। नेक्स्ट बेटा इन्होंने पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। द अर्ली पैलियोलिथिक एज, द मिडल पैलियोलिथिक एज, and third one is upper paleolithic age. First one is the early paleolithic age. बेटा अर्ली पैलियोलिथिक एज वो थी दैट टाइम व्हेन फर्स्ट टूल वॉज अपीयर्ड। मतलब फर्स्ट स्टोन टूल वॉज अपीयर्ड। जब पहली स्टोन टूल बनाई गई थी उस एज को उन्होंने अर्ली पैलियोलिथिक एज बोला। वो टूल्स जो थी वो चॉपिंग टूल्स थी ज़्यादातर, और
इस टाइम पे बेटा क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, इसलिए इसे मतलब हर जगह पे आइस जमी हुई थी, इसलिए इसे आइस एज भी बोला जाता है। इन इंडिया लोअर पैलेलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सोन इन पंजाब एंड रिवर नर्मदा। इन नदियों के किनारे इस अर्ली पैलेलिथिक के कुछ एविडेंस मिले हैं होने के। चॉप्ड टूल्स जो थी बेटा अर्ली पैलेलिथिक एज की, वो कुछ ऐसी थी। नेक्स्ट इज इन द मिडिल पैलेलिथिक एज पीपल लार्जली यूज फ्लेक टूल्स। बेटा फ्लेक टूल्स होती थी, फ्लेक टूल्स जो होते हैं बेटा उनका जो एज होता है वो तीखा होता है आगे से। ये देखो इन दोनों पिक्चर्स में दिखा रखा है, जो एज है वो इनका तीखा है, काफ़ी शार्प होती हैं ये टूल्स। Some home implements such as needles have been found, indicating that furs and animal skin were sewn crudely to cover the human body। अब वहाँ मतलब कई एविडेंस मिले हैं जहाँ पे वो घरों में यूज़ करते थे नीडल्स, वो मिली हैं, और कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले हैं जो ये बताते थे कि मतलब फर्स मिले हैं, जिससे ये शो होता है कि वो ह्यूमन जो थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल्स के फर यूज़ करते थे। दिस इज़ द टाइम व्हेन पीपल बिगिन टू फॉर्म एंड लिव इन ग्रुप्स। ये ऐसा टाइम था जहाँ पे लोगों ने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया था। दे बिगिन टू पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। केव्स की वॉल जो थी वो पेंट करते थे। अ नोटिसेबल एस्पेक्ट of community life that started at this time was burial of the dead। कई जो बरियल्स हैं बेटा, कई जो कब्र हैं उसके अंदर कई लोग एक साथ ही दफना दिए जाते थे। वो जो बरियल्स हैं वो अब मिली हैं, तो वो ये शो करती हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे वो कम्युनिटी में रहते थे। इन इंडिया मिडल पैलेलिथिक साइट हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर लूनी इन राजस्थान एंड नर्मदा वैली। मिडिल पैलेलिथिक जो है एज, उसके जो एविडेंस मिले हैं वो साइट्स हैं जहाँ पे जैसे रिवर लूनी के पास, जैसे राजस्थान के अंदर जो है नर्मदा वैली के अंदर मिले हैं। नेक्स्ट इज़ द अपर पैलेलिथिक एज कॉरेस्पॉन्ड टू द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज व्हेन द क्लाइमेट बिकेम वार्मर। इस टाइम पे जो क्लाइमेट था, मतलब ये लास्ट एज थी, यहाँ पे क्लाइमेट जो था वो वार्मर होना स्टार्ट हो गया था। पीपल ऑफ दोज टाइम मोस्टली यूज्ड ब्लेड टूल्स। तीखी होती थी बहुत ज़्यादा टूल्स, उसको यूज़ करते थे। दिस पीरियड ऑल्सो सो द फर्स्ट ह्यूमन मेड शेल्टर्स। यहाँ पे ह्यूमन मेड शेल्टर्स में रहते थे, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि हट्स वगैरह बना के रहते थे। पीपल बिगन टू मेक नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स ऑफ मटेरियल लाइक शेल्स एंड बोन्स। शेल्स और बोन्स जो होते थे उनके नेकलेस बनाते थे, ब्रेसलेट्स बनाते थे। ऑर्नामेंट्स मिले हैं यहाँ से कुछ। इन इंडिया द मोस्ट नोटेबल अपर पैलेलिथिक साइट हैज़ बीन फाउंड इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो इस एज के भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर हैं, वहाँ से मिले हैं।